राजधानी रायपुर में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन एक ज़रूरी तस्वीर आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, सब काम कर रहे हैं, फ़ोन में बात कर रहे हैं। यहाँ ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर भी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, शिक्षक हैं, सभी ये फ़ोन पर लगातार बात कर रहे हैं। और किनसे बात कर रहे हैं? ये जो कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनसे फ़ोन में बातचीत करते हैं और उनके संपर्क में आए लोगों से संपर्क उनके जुटाने की कोशिश करते हैं और इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। यह प्रक्रिया लगातार सुबह से ही शुरू हो जाती है और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सभी अपने-अपने फ़ोनों में लगातार लगे हुए हैं, लगातार बातचीत हो रही है। कुछ शिक्षकों से बातचीत करेंगे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और क्या प्रक्रिया रहती है वो समझेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह कंवर है। जी। जी, यहाँ की प्रक्रिया है सर कि टाइमिंग 7:30 बजे है और 1 बजे तक बैठना है और हमें लिस्ट दिया जाता है जी। ट्रेसिंग के लिए। इसमें नाम रहता है और नंबर और एड्रेस। तो जी। कभी-कभी क्या है, एड्रेस में सिर्फ़ रायपुर ही लिख दिया जाता है, तो जी। वही दिक्कत हो जाता है। फिर भी मोबाइल नंबर कभी-कभी रॉन्ग आता है, जी। तो किसी का स्विच ऑफ आ जाता है, तो कभी-कभी ये होता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग। जी। तो कई लोग ऐसे भी रहते हैं सर कि जो उल्टा-सीधा भी जवाब दे देते हैं, हो सकता है उनका भी कोई समस्या रहा होगा। तो ये सब क्या सर, हम लोग फ़ोन लगाते तो सुनना हमें ही पड़ता है। एक और बात बताइए जी कि सर, बिल्कुल। क्या-क्या पूछा जाता है किसी व्यक्ति को फ़ोन करते हैं तो? जी, सर इसमें सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ये फैला कहाँ से है? ये जो सिम्पटम उन पे रहा होगा, ये फैला जी। कहाँ है? क्या भीड़ वाले जगह पर गए होंगे या मार्केटिंग वाले जगह पर गए होंगे या जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे होंगे या काम करने जाते हैं वहाँ से फैला जी। होगा। तो ये सब जानकारी पूछा जाता है, तो कई लोग बताते हैं सर, कई लोग झिझकते हैं और कभी-कभी ये बोला जाता है कि आपको इससे क्या लेना है, जो करना है कर सकते हैं, ऐसे भी बोल दिया जाता है सर। अच्छा, तो ये काम कितना ज़रूरी है कोरोना को रोकने के लिए? सर ये ज़रूरी इसलिए, अगर सही जानकारी दिया जाएगा तो सर इसको आसानी से भी रोका जा सकता है। इसलिए कि अगर मान लो किसी में कोई सिम्पटम दिखा हो, जी। तो हो सकता है वो नियमित रूप से दवाई का उपयोग कर सकते हैं या तो वो सेपरेट हो सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं होम आइसोलेशन में। जी। तो उनके द्वारा अगर उनको हो गया, अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं सर, तो ये दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। या सामान्य से रूप में ये है सर जी। कि अगर वो किसी से मिला होगा, चाहे वो दोस्त ही हो उनका, अगर उसकी जानकारी दे दिया जाएगा तो आसानी से उसको ट्रेस हम लोग कर सकते हैं सर। जी। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है जी। सर। देखिए कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसको रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसे में कोई एक मरीज़ संक्रमित है तो उसके संपर्क में आए जितने भी लोग हैं, उनको जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और उन सभी लोगों को सैंपल उनका लिया जाए ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इसीलिए यह कोशिश की जा रही है, इसीलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। हमारे साथ इसके नोडल अधिकारी जी हैं मुकेश जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं और कितने से कितने घंटे का काम रहता है और क्या काम होता है यहाँ पे? अभी यहाँ पे 6 तारीख से जी। ड्यूटी लगी है। 100 शिक्षकों की प्रति शिफ्ट लगी हुई है ड्यूटी। जी। यहाँ 3 शिफ्ट में कार्य किया जाता है। प्रथम पाली आपका 7:30 बजे से स्टार्ट होकर 1 बजे तक रहता है। द्वितीय पाली 1 से 6:30 का रहता है जी। और तृतीय पाली 6:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रात को यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जाता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बेसिकली जी। इसका ये है कि हम लोग इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स निकालते हैं, साथ ही साथ जी। इनके प्राइमरी कांटेक्ट के साथ ही साथ इनकी 6 घंटे के अंदर हाँ। टेस्टिंग और सैंपलिंग करवाने का शासन के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसके तहत काम किया जाता है। हमारे पास सेम डे की लाइन लिस्ट जो रहती है रात को 7:30 बजे करीब मिल जाती है। जी। उनका हम हर हाल में 12 बजे तक एनी हाउ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हम लोग स्वास्थ्य विभाग को उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट का डिटेल दे देते हैं तथा उनकी सैंपलिंग के लिए नेक्स्ट डे हम लोग लाइन अप कर लेते हैं। सर ये बताइए मुझे कि रोज़ाना बड़ी संख्या में यहाँ कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो क्या माना जाए यहाँ कितने लोगों से रोज़ाना बात हो रही होगी? लगभग जैसे कि कल का हम बताते हैं कि कल 1892 लोग पॉजिटिव आए थे, जी। जिसमें से सभी को कॉल लगाया गया था, जिसमें 1600 करीब लोग ट्रेस जी। हुए थे। जी। जो बचे हुए थे उनको आज फिर से रिपीट कॉल किया जा रहा है जी। तथा मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जो भी अगर प्रशासन जो भी आपके लिए कार्य कर रहा है जी। उसमें हमारा सहयोग प्रदान करे जी। तथा आपको अगर कोई भी कॉल आता है पॉजिटिव आते जी। हैं, आप ज़रूर हैरान परेशान होंगे, लेकिन प्रशासन आपके सहायता के लिए कॉल लगा रहा है तो हम उनसे सहायता की अनुरोध करते हैं। साथ ही साथ प्रशासन को अगर रेस्पॉन्स करेंगे तो हम उनके आगे होम आइसोलेशन लेना चाहे या फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट होना चाहे, जी। उसके लिए हम यहाँ से लाइन अप करते रहेंगे। सर एक और ज़रूरी सवाल ये है कि कई लोग फ़ोन नहीं उठाते होंगे क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार जानकारी निकल कर सामने आई थी कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो इस समस्या में कैसे करते हैं?
अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता तो हम उनको रिपीट कॉल करते हैं। अगर तब भी हमारा समस्या का समाधान नहीं होता तो हम उनका एड्रेस के तहत जितने भी यहाँ पे नगर निगम में जोन बटे हैं या फिर आरंग है या तिल्दा है, तो वैसे संबंधित नोडल बने हुए हैं, वहाँ पर उनका लिस्ट भेजा जाता है तथा उनको एड्रेस से ट्रेस किया जाता है। अगर उसके बाद भी अगर कुछ लोग ट्रेस नहीं होते हैं तो संबंधित पुलिस थानों को एक लिखित नोटिस दिया जाता है कि इतने लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे जिनका कोई पता नहीं चल पाया है। तो ये थे हमारे साथ जो इसके नोडल अधिकारी है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज यहाँ पे पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनसे संपर्क किया जाता है और उनके जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनके आसपास में जितने उनके संपर्क में रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों में, उन सभी का कॉन्टैक्ट का लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाता है और उन सभी को फ़ोन करके पूछा जाता है कि क्या उनको कोरोना के लक्षण हैं। अगर हैं तो तुरंत के तुरंत वहाँ पे उनके सैंपल कोरोना जांच करने की यहाँ पे तैयारी पूरी की जाती है। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।